मैं डॉक्टर शिल्पी विदानी हूँ। मैं एक प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन हूँ। मैं एसवी एस्थेटिक्स गुरुग्राम में प्रैक्टिस करती हूँ। तो पफ़ी आइज़ की प्रॉब्लम बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और यूजुअली जैसे पेशेंट्स जब मेरे पास आते हैं तो हम यूजुअली कॉज जानना चाहते हैं कि भाई क्यों हो रही हैं ये पफ़ी आइज़। 2 साल पहले किसी को लगता है कि नहीं थी, अचानक से आ गई, या फिर किसी की हेरिडिटरी में ही है कि मदर फादर को भी है और उनको भी हो रहा है। तो पफ़ी आइज़ बेसिकली अलग अलग रीज़न से हो सकती हैं और सबसे पहले तो ये रूल आउट करना ज़रूरी है कि कोई डिज़ीज़ प्रोसेस तो नहीं चल रहा बॉडी में, जैसे कि किडनीज ठीक से फंक्शन कर रही हैं कि नहीं, या फिर कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम तो नहीं चल रही। थायराइड के प्रॉब्लम की वजह से भी बहुत बार पफ़ी आइज़ होती हैं, वाटर रिटेंशन की वजह से होता है। अगर हमारा स्लीप साइकिल गड़बड़ हो गया तो उसके कारण हमें दिखता है कि पफिनेस है आइज़ में। तो आप देखेंगे कि जैसे मॉर्निंग में जिस तरह का फेस लगता है और इवनिंग होते होते वो थोड़ा चेंज करता है। तो ये एक नेचुरल साइकिल है और ये होगा ही। लेकिन अगर हम पफ़ी आइज़ एज सच जानना चाहें तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो लोअर पार्ट ऑफ आइज़ है या इवन अपर आईलिड में भी अंदर में एक फैट का पॉकेट होता है जो धीरे धीरे विथ एज वो आगे की ओर आने लगता है और वो थोड़ा सा बाहर की ओर निकलने लगता है, क्योंकि हमारा जो कोलेजन कंटेंट है बॉडी का वो कम हो जाता है, टिश्यू की टाइटनेस कम हो जाती है। तो वो जो फैट है वो थोड़ा सा ऐसे आगे प्रोलैप्स कहते हैं हम, तो वो निकलने लगता है, उसके कारण हमें पफिनेस दिखती है आइज़ में। तो अगर हम मान लीजिए सिस्टमिक कॉजेज़ हमने रूल आउट कर दिया और सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी परसिस्टेंट पफ़ी आइज़ हैं किसी की, तो इसका जो सिंपल सोल्यूशन है वो है ब्लेफरोप्लास्टी। ब्लेफरोप्लास्टी बेसिकली एक सर्जिकल प्रोसेस है जिसमें कि हम ये फैट बैग्स को रिड्यूस करते हैं, रिमूव नहीं बट रिड्यूस करते हैं, क्योंकि ये फैट बैग बिल्कुल कंटिन्यूस हैं आई के अंदर। तो हम जो आगे का एरिया है उसको रिड्यूस कर देते हैं। बहुत बार ये सर्जरी बिल्कुल स्कारलेस होती है क्योंकि हम जो नीचे वाली पलक है उसके अंदर से जाके करते हैं और वो एक डायरेक्ट तरीका है रिमूव करने का। अपर आईलिड भी पफ़ी हो सकती हैं और उसमें भी ब्लेफरोप्लास्टी की जाती है। उसमें हम थोड़ा बहुत स्किन रिमूव करके आई लिफ्ट भी करते हैं। जो आईलिड लिफ्ट है उससे आईज़ आपकी ज़्यादा ओपन लगती हैं। तो ये तो हुआ सर्जिकल प्रोसेस। लेकिन बहुत बार पेशेंट्स कहते हैं कि डॉक्टर अभी सर्जरी नहीं, वी हैव टू डू समथिंग विच इज़ नॉन सर्जिकल। तो अगर हम नॉन सर्जिकल ऑप्शंस देखना चाहें तो कभी कभी ये भी होता है कि हमारा जो ये चीक का एरिया है वो बहुत अंदर होता है या कम होता है यहाँ पे फैट, उसके कारण फैट बैग्स दिखते हैं। तो अगर हम ये वाले एरिया का फैट अगर रिप्लेनिश करें तो सर्जिकल प्रोसेस अगेन फैट ग्राफ्टिंग तो है ही, लेकिन नॉन सर्जिकल में फिलर्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसमें कि हम इस एरिया को रिजुवनेट कर सकते हैं। नॉन इन्वेजिव है और हम नमिंग क्रीम से नम कर देते हैं और उसके बाद इंजेक्शन से इसमें जो है फिलर्स फिल कर देते हैं, उसके कारण रिजुवनेटेड लगने लगती हैं आइज़। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे पफिनेस हमारी कम हो सकती है, लेकिन एजिंग एक कांस्टेंट प्रोसेस है। सो डेफिनेटली हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है इन एजिंग प्रोसेसेस को कम करने के लिए। तो ऑब्वियसली ड्रिंकिंग हैबिट्स नहीं होनी चाहिए। अगर आप स्मोक करते हैं ज़्यादा तो एजिंग ज़्यादा एडवांस्ड होती है। सो डेफिनेटली इट्स इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स वेल सो दैट जो एजिंग चेंजेस हैं वो डिले हो जाएं। हम रोक तो नहीं सकते लेकिन डिले तो डेफिनेटली कर सकते हैं।